जब दो असेंबलीज टूटेगी तो इलेक्शन करवाना पड़ेगा। फौरी असेंबलीज इसलिए नहीं तोड़ी कि इत्तेहादियों को मनाना था। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। एक बार फिर इसरार किया कि उन्हें लगता है कि अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं। असेंबलीज तहलील होने के बाद इलेक्शन ताखीर का शिकार हुए तो उन्हें फिर भी फर्क नहीं पड़ता। पंजाब असेंबली में 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। स्टैब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि 66% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। उनके लिए सोशल मीडिया पर गंद उछाला जा रहा है। दीन दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालने की बात करता है, लेकिन ये लोग वो कर रहे हैं जो मुल्क को हर लिहाज से तबाह कर रहा है। जो समझते हैं कि गंदी गंदी गालियां देकर अपना रास्ता बना लेंगे, उन्हें पता हो कि रास्ता नहीं बनेगा। आज याद आ गया कि लोगों के ऐब नहीं उछालने चाहिए। उस वक्त याद नहीं था जब ओए ओए करके बात करते थे। विफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक इमरान खान पर बरस पड़े। कहा लाने वालों को पता था कि ये गालम गलोच वाले लोग हैं। हमने इनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश नहीं की। हमें चोर बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। हमने तो आपसे अभी कोई हिसाब किताब किया ही नहीं। अगर आप पर थोड़ा वक्त आ गया है तो हौसला करें। अब तजुर्बे नहीं होने चाहिए, लोगों को फैसला करने दें। असेंबली तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। असेंबली नहीं टूटेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब का कहना है कि उनके जो अरकान मुल्क से बाहर हैं वो जनवरी के पहले हफ्ते में वापस आ रहे हैं। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब असेंबली में एतमाद का वोट लेंगे और अगले लम्हे ही असेंबली को तहलील कर दिया जाएगा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ बुध को कौमी असेंबली से अपने इस्तीफे मंजूर कराने जा रही है। हुकूमत का एजेंडा मुल्क की बेहतरी नहीं, अपने करप्शन केसेस मुआफ करवाना है। एक जालिम और मोहसिन कुछ शख्स आज जनरल बाजवा को गालियां दे रहा है। कहता है कि नैब जनरल बाजवा के कंट्रोल में थी। बताया जाए कि किसकी फरमाइश पर शरीफ खानदान और ख्वाजा आसिफ को कैद किया गया। विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब। कहा कि इमरान खान के टब्बर ने तोहफे तक बेच डाले। कोई बैद नहीं कि बाद में सारा इल्जाम अपनी मुर्शिद बीवी पर डाल दे। विफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने कहा कि ये 6 अरब रुपए के तोहफे उठा कर ले गए। एक तोहफा डिक्लेयर किया, बाकी चोरी कर लिया। जो इमरान खान को सिलेक्ट करवा के इक़्तिदार में लाए वो जिम्मेदार हैं कि कितना मुल्क का नुकसान किया। विफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि इमरान खान के मुकदमात में ताख़ीर की जा रही है। इमरान की अपील पर एक दिन में फैसला आ जाता है। उम्मीद है परवेज़ इलाही को 187 अरकान एतमाद का वोट देंगे। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का बयान। का कापनीक के साथ नंबर्स की नहीं हल्कों पर बात हो रही है। जिस हल्के में कापनीक का उम्मीदवार मजबूत होगा वहां कापनीक को सपोर्ट करेंगे। कापनीक के साथ अभी तक गुजरावाला और गुजरात डिवीजन में सीट एडजस्टमेंट पर बात हुई है। असेंबलियां तोड़ने के अमल को गैर जमहूरी और गैर आईनी समझते हैं। अगर ये असेंबलियां तोड़ते हैं तो फिर हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा इन्होंने घर में बैठी मुर्शिद के साथ मिलकर तोशाखाना चोरी किया। ये जब हम पर झूठे मुकदमा दर्ज करा रहा था उस वक्त खुद तोशाखाना चोरी कर रहा था। आपके खिलाफ अब केसेस बनेंगे। 2023 के इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने सूबाई वज़ीर हसनैन बहादुर दरेशक का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। कहा हसनैन बहादुर दरेशक उनकी काबीना के काबिल वज़ीरों में से हैं। हसनैन बहादुर दरेशक उनके लिए वैसे ही है जैसे मोनिस इलाही। वज़ीर आला से काबीना इजलास में नोक झोंक के बाद हसनैन दरेशक मुस्ताफ़ी हो गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके काहान में खुफिया इत्तलात पर क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग के धमाके में 1 अफसर और 4 फौजी जवान शहीद हो गए। शोहदा कैप्टन फहद, लांस नाइक इम्तियाज, सिपाही असगर, सिपाही मेहरान और सिपाही शमून शामिल हैं। ISPR के मुताबिक दुश्मन अनासर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान के अमन और खुशहाली को सबूताज नहीं कर सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस हर कीमत पर दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। बाबर को टॉप कप्तान बनाने के लिए आया हूं। नए चीफ सेलेक्टर शाहिद अफरीदी का ऐलान। कहा कि जब तक हम पुरानी सोच से बाहर नहीं निकलेंगे नंबर 1 नहीं बनेंगे। कई खिलाड़ी मुसलसल खेल रहे हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट जरूरी है। शाहनवाज दहानी को 2 साल से साथ लेकर चल रहे हैं, उसे कब मौका देंगे। बेंच पर बैठे सीनियर्स को भी मौका मिलना चाहिए।
कराची में नेशनल स्टेडियम की विकेट का मुआयना करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी विकेट्स बना सकते हैं। सिलेक्टर्स के साथ बात हो गई है, फाइनल 11 पिच देखकर मुंतखब करेंगे। नए खिलाड़ियों की शमूलियत से मुतालिक भी एतमाद में लिया गया। तब्दीलियां आई हैं, हमारा फोकस ग्राउंड पर है। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में खराब कारकर्दगी का एतराफ। कहा पूरा यकीन है कि कम बैक जरूर करेंगे। इस वक्त हमारी बैटिंग लाइन मजबूत है। न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउदी का कहना है कि इंग्लैंड ने यहाँ जबरदस्त क्रिकेट खेली थी, हम वो क्रिकेट खेलेंगे जो हमें सूट करेगी। यहाँ की कंडीशंस में स्पिन के साथ फास्ट बॉलिंग को भी मदद मिलेगी। कप्तान बाबर आजम और न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउदी ने ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का आगाज कल से कराची में हो रहा है। तोहफा सब तेरी अनथक जिद्दोजहद का नतीजा, नस्लों पर तेरा एहसान, मोहम्मद अली जिन्नाह तुझे कौम का सलाम। बानी पाकिस्तान कायद आज़म के यौम पैदाइश पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के कैडेट से गार्ड्स के फ़राइज़ पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के दस्ते ने संभाल लिए। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का भी बानी वतन को खिराज अक़ीदत। मज़ार कायद पर हाज़री, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा शदीद मुआशी बहरान के साथ मुल्क को दहशतगर्दी की नई लहर का भी सामना है, मुत्तहिद होकर इस बहरान से मुल्क को निकालेंगे। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात कायद के रहनुमा असूलों को अपनाने का तकाजा करते हैं। कायद आज़म की यौम पैदाइश पर ज़ियारत में भी परचम कुशाई की तकरीब। कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कोई कौम इसकी शहरग को दुश्मन के कब्जे में रखने की इजाज़त नहीं दे सकती। सदर मुमलिकत का कायद आज़म की यौम पैदाइश पर पैगाम। कहा कायद आज़म की फरमुदात पर अमल पैरा होकर मुल्क को मुस्तहकम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कायद आज़म के उसूलों पर अमल पैरा होना ही खिराज अक़ीदत का बेहतरीन तरीका है। अंदरूनी खलफशार ख़त्म करके मुल्क की तरक्की के लिए शबाना रोज़ मेहनत करनी है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। तूबा चकजई में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, कान बेहतरजई और खानोजई के पहाड़ों पर भी बर्फ पड़ गई। चमन में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बिजली की सप्लाई भी मुनक़ता। स्कर्दू -12 डिग्री के साथ मुल्क का सरतरीन इलाका रहा। हस्तोर -8, कल्लात -7, कोयटा -5 और कराची में दर्जा हरारत 9.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में, कहीं हद निगाह 0 तो कहीं बिल्कुल कम रह जाने से ट्रैफिक हादसात। दुनिया भर में मसीही आज क्रिसमस मना रहे हैं। वेटिकन में क्रिसमस की तकरीब। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की जानिब से अमन व आशती का पैगाम। सऊदी अरब में पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी ने काउंसलेट में क्रिसमस की तकरीब मुनक्किद की। पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी के अरकान तकरीब में शरीक हुए। पाकिस्तान भर में क्रिसमस के त्यौहार के मौके पर रिवायती जोशो खरोश। कराची, लाहौर, कोयटा, बहावलनगर, गोशरा, मुल्तान और रहीम यार खान समेत मुल्क भर के तमाम गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का इनेकाद। केक काटे गए, ढोल की थाप पर क्रिसमस के नगमे गाए गए। क्रिसमस ट्री को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। गुजरावाला शहर के सबसे बड़े गिरजाघर में मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम दी। बहावलनगर के यूटिलिटी स्टोर में मसीही बरादरी के लिए 2 काउंटर्स मुख्तस। मुल्तान में भी क्रिसमस के मौके पर सस्ते बाजार लगा दिए गए। कराची में सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च गोधरा कैंप में क्रिसमस की खुसूसी तकरीब। मसीही बरादरी की एक दूसरे को मुबारकबाद, एक दूसरे को तहाइफ और मिठाइयाँ पेश की। मुल्क में कोरोना वायरस का कोई नया वेरिएंट नहीं। कौमी इदारा बराए सेहत की नई वेरिएंट से मुताल्लिक़ गैर मुसद्दिक़ा खबरों की तरदीद। मुल्क भर में आज मजीद 15 अफराद में कोरोना की तशख़ीस। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 19% से भी कम रही। NCOC ने कोरोना वबा से बचाव के लिए कोई इक़दाम नहीं किया। अवामी मकामात पर शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत भी नहीं की जा रही। चीन में लॉकडाउन खुलने और फ्री ट्रैवलिंग से पाकिस्तान में वेरिएंट आने का खतरा है। जोब में खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, एक दहशतगर्द मारा गया।
ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले में सिपाही हक नवाज शहीद और 2 जवान जख्मी हो गए। इलाके को दहशतगर्दों से क्लियर करने के लिए ऑपरेशन सरहद पार से दहशतगर्दों के सहूलतकारों की जानिब से भी फायरिंग की गई। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत की इत्तलात पर किया गया। दहशतगर्द KP में घुसकर शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना चाहते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम अपने शोहदा को सलाम पेश करती है। कौम के बहादुर बेटे दहशतगर्दों के अज़ाइम को खाक में मिला रहे हैं। कोयटा में सब्जल रोड के करीब दस्ती बम धमाका, 4 अफराद जख्मी, जख्मियों में एक बच्ची और खातून शामिल। पुलिस के मुताबिक धमाके की जगह मौजूद एक और दस्ती बम को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। कोयटा के सैटेलाइट टाउन में भी पुलिस नाके पर दस्ती बम हमला किया गया, जिसमें 3 एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। DEO प्राइमरी दादू का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और SP सिंध पुलिस दादू को खत में लिखा है कि 23 दिसंबर को 2 असातिज़ा असलहा लेकर ऑफिस में घुस आए और बदसलूकी की। दोनों असातिज़ा ने असलहा निकाल लिया और उन्हें धमकियां दी। दोनों असातिज़ा खुद को टीचर्स तंजीम के ओहदेदार बता रहे थे। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आटे की किल्लत का बहरान फिर से सर उठाने लगा। पंजाब से गंदम की सप्लाई मुअत्तल। महकमा खुराक बलूचिस्तान के पास गंदम की कमी, फ्लामिल्स की मार्केट को महदूद सप्लाई। आटे की 100 किलो की बोरी 12,000 रुपए से तजावुज कर गई। 8 माह में आटे की कीमत में दुगना इजाफा हो गया है। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन की हुकूमत पर तनकीद। कहा एक 75 साल सेनेटर को ट्वीट करने पर जमानत नहीं मिल रही और नैब के दीगर दर्जनों केसेस में जमानतें हो रही हैं। कौमी क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सऊद शकील ने कहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अपनी कारकर्दगी का तज्जिया किया। उन्हें लगता है कि जहां मौका था वहां रन्स नहीं बना पाए। कोशिश करेंगे कि ऐसा फिर ना हो। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कीवी ऑलराउंडर डेरिल मिचेल ने कहा, पाकिस्तान की कंडीशंस में खेलना चैलेंज है, लेकिन यही टेस्ट क्रिकेट का मजा है। पाकिस्तान के पास खतरनाक प्लेयर्स हैं। शेरी के जूते या फॉर्मूला 1 गाड़ी पर चुटकुले। वडेरे का बेटा गाने से लेकर तंज़ो मिजाज से भरपूर वायरल वीडियो से शोहरत पाने वाले गुलकार, कॉमेडियन और समाजी कारकुन अली गुलपीर ने शादी कर ली। बीवी अजीमा नाखुदा उनकी दोस्त और डॉक्टर हैं। नैयरा नूर की गज़लों, गीतों और नगमों की मकबूलियत आज भी बरकरार। चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। नैयरा नूर का इस साल अगस्त में इंतकाल हुआ था। एक खातून थी, हाँ, जिन्होंने तीसरी मंजिल से आपके लिए, बताओ जरा यार, छलांग मार। ग्लासगो स्कॉटलैंड में एयरपोर्ट पे कोई लड़की मुझे मिली। मतलब स्कॉटलैंड में मिली लड़की? ये भी नहीं कि यहाँ मिल गई, शादरा में। शादरा वाली नहीं थी भाई, वहाँ की थी। वो यही चेक कर रहा है भाईजान, ये नहीं जिम के नीचे बैठी हुई है, स्कॉटलैंड। भैया के 22 साल भी हो गया बॉक्सिंग में। फिर वही मेरा 6-7 साल हुए। और प्रोग्राम हंसना मना है में आज मिलिए बॉक्सर मोहम्मद वसीम से और सुने उनकी जिंदगी में पेश आए दिलचस्प वाकयात। स्कॉटलैंड में पसंद आई लड़की से रिश्ते की बात वसीम के कोच ने आगे क्यों ना बढ़ाई। मेजबान ताबिश हाशमी के साथ तंज़ो मिजाज से भरपूर प्रोग्राम देखिए रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर।